हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर बाबा में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक मनसबदारी व्यवस्था। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का तात्पर्य पद या श्रेणी से है, अर्थात जो सैनिक को दिया जाता था पद या श्रेणी। इसका प्रारंभ मंगोल नेता चंगेज खान ने किया था। अर्थात किसने किया था दोस्तों? मंगोल नेता चंगेज खान ने मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था और ये मंगोलों की दशमलव पद्धति यानी दशमलव पद्धति पर आधारित थी। दीवान एक कुल मुगल मनसबदारों को जागीरी आवंटित करने वाला विभाग था। यानी मुगल मनसबदारों को जागीरी आवंटित करने वाला विभाग कौन सा था दोस्तों? दीवान एक कुल। मुगलों के समय सैनिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः मनसबदारी प्रथा पर ही आधारित थी। मुगलकालीन सरकारी अधिकारी जिसे कुलीन कहा जाता था, यानी सरकारी अधिकारी को दोस्तों क्या कहा जाता था? कुलीन कहा जाता था। मनसबदारों की 3 श्रेणियां बताई जाती हैं। नेक्स्ट है यह जात। यह मनसबदार के पद व वेतन को निश्चित करता था। यानी जात प्रकार की जो श्रेणी है यह मनसबदार के पद व वेतन को निश्चित करता था। सवार मनसबदार के द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की वास्तविक संख्या को, यानी कि मनसबदार कितने सैनिक रख सकता है उसकी वास्तविक संख्या को सुनिश्चित करता था। और मनसबदार का वेतन जात के अनुसार, यानी कि जो जात निर्धारित करता था उसी के अनुसार मनसबदारों को वेतन दिया जाता था। अकबर ने 1575 में जात व सवार नामक द्वैत मनसब प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, जात व सवार नामक द्वैत मनसब प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अकबर ने की थी। औरंगजेब के समय में मनसबदारी संख्या में भारी वृद्धि होने से उन्हें देने के लिए जागीरी नहीं बची थी, क्योंकि दोस्तों मनसबदारों को जागीर व नगद वेतन दिया जाता था। तो मनसबदारों की संख्या में औरंगजेब के समय सर्वाधिक वृद्धि हो गई, इस कारण से उनको जागीर देने के लिए नहीं बची और इसे ही बेजागीरी संकट कहा गया था। अकबर को भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है। यानी भारत के अंदर व्यवस्था अकबर ने 1575 में ही मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। अकबर ने मनसब को 66 श्रेणियों में विभक्त किया था। दोस्तों, कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? 66 श्रेणियों में विभक्त किया था। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब 10 का था और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का बताया जाता है। कितने का बताया जाता है दोस्तों? 10,000 का, और सबसे छोटा 10 का बताया जाता है। मनसब प्रथा में सबसे ऊंची सैनिक उपाधि खान ए जमा, यानी खान ए जमा सैनिक की होती थी। यानी सैनिक उपाधि जो थी दोस्तों खान ए जमा होती थी। औरंगजेब के समय सर्वाधिक मनसबदार थे। इसे मनसबदारी प्रथा एक दृष्टि में आप देखते हैं शासक, यानी अकबर के समय जागीरी स्थानांतरण है। अकबर के समय जागीर दी जाती थी, यानी मनसबदारों को क्या दिया जाता था? जागीर दिया जाता। जबकि जहांगीर के समय दुअशपा नामक होती थी, जिसे 2 घोड़े रखने वाले सैनिक, यानी कि दुअशपा का अर्थ होता था दोस्तों 2 घोड़े रख सकता था इसमें। नेक्स्ट है जहांगीर, और उसके समय सिंहस्पा भी थी, यानी बाद में उसने शुरू किया होगा सिंहस्पा, जिसमें 3 घोड़े रखने वाले सैनिक होते थे, जिन्हें सिंहस्पा बोला जाता था। 2 घोड़े रखने वाले को दुअशपा बोला जाता था। शाहजहाँ उस मासिक कमान। शाहजहाँ द्वारा मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई नवीन प्रणाली थी। अर्थात शाहजहाँ ने मनसबदारी व्यवस्था में भी एक नवीन प्रणाली को शुरुआत की। उद्देश्य था मनसबदारों की अनुमानित आय और वास्तविक आय में बढ़ते अंतर को समाप्त करना था। अर्थात उनकी जो अनुमान लगाया जाता था उनकी आय में और जो उनकी वास्तविक आय थी उसमें जो अंतर बढ़ता था उसको समाप्त करने के लिए शाहजहाँ ने नई व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था प्रणाली लागू की थी। औरंगजेब के समय सर्वाधिक मनसबदार थे। मनसबदारों का इनका काम था बादशाह की ओर से उन्हें सौंपे गए प्रांत या सूबे में सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था नियंत्रण को कायम रखना। यानी इनका काम क्या था? बादशाह की ओर से उन्हें सौंपे गए प्रांत, सूबे में सैनिक और प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि जो इनको मनसबदारों को जो प्रांत सौंपे जाते थे उनमें प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण कायम रखना था। समय समय पर बादशाह को कर पहुँचाना, यानी कि प्रांत या सूबों से बादशाह को कर पहुंचाने का काम भी मनसबदारों का होता था। साल में जब भी बादशाह बुलाए तुरंत बादशाह के दरबार में उपस्थित होना था। ज़रूरत पड़ने पर युद्ध होने पर बादशाह को सहायता पहुंचाना भी इनका महत्वपूर्ण काम था। अब देखते हैं दोस्तों टेस्ट। भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? मनसबदारी व्यवस्था का जनक भारत के अंदर अकबर को माना जाता है, जिसने 1575 के अंदर मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनसबदारों के पद व वेतन को निश्चित करने वाला अधिकारी जो होता है, अर्थात मनसबदारों के पद व वेतन को कौन निश्चित करता है, यानी जात के अनुसार मनसबदारों के पद को और वेतन को निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, तकनीकी रूप से मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का अर्थ क्या है। तकनीकी रूप से मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का अर्थ पद या श्रेणी से है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुअस्पा व सिंहस्पा अर्थात दुअस्पा व सिंहस्पा मनसबदारी व्यवस्था प्रथा किस शासक के समय प्रारंभ की गई थी, तो वो जहांगीर के समय प्रारंभ की गई थी। दुअस्पा का अर्थ होता है 2 घोड़े रखने वाला, व सिंहस्पा का अर्थ होता है दोस्तों 3 घोड़े रखने वाला, अर्थात दुअस्पा का मतलब 2 घोड़े रखने वाला और सिंहस्पा का अर्थ होता है 3 घोड़े रखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में नवीन प्रणाली लागू की गई थी, यानी नवीन प्रणाली किस शासक के द्वारा लागू की गई थी, तो वह शाहजहां के समय नवीन प्रणाली लागू की गई थी।